तो बच्चों चलो हम लोग देखे थे जो क्लास 11 जैक का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, आज यूनिट डायमेंशन का सेकंड सीरीज देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 तक देख लिए थे, है ना बच्चा। आगे की अगर हम बात करें तो चलो आगे हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो 6 में है बेटा क्या कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम बात करें एंगुलर है ये ओमेगा क्या होता है बच्चा, थीटा बाई टी, यानी एंगल बाय टाइम। एंगल बाय टाइम मतलब क्या होता है, एक सेकंड में जितना एंगल ट्रेवल कर लेता है ना। अगर टी सेकंड में थीटा एंगल घूम लेता है तो एक सेकंड में कितना करेगा जी, थीटा बाई टी। और थीटा क्या है, एंगल। तो एंगल का क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो नो डायमेंशन मतलब 1 हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो जो ओमेगा का डायमेंशन आएगा बच्चा, ये डायमेंशन क्या होगा बोलो, टी पावर -1, टी पावर -1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दो बच्चा, क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1 यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अब हम लोग मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग मूव करें तो हमारे पास क्या आ जाता है बताओ। देखो इसको कहने का मतलब क्या बच्चा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशन m0 l0 t0, मतलब कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात करेंगे तो कौन सा होगा डायमेंशन लेस बताओ। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होगा यार। देखो स्ट्रेस, इसका भी डायमेंशन होगा, इसका भी डायमेंशन होगा। फोर्स बाय एरिया होता है, स्ट्रेन रेट है ना, एक सेकेंड में कितना सा चेंज किया तो ये इसका भी होगा। स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन होता है, पढ़ाए थे जानता होगा तुम लोग, डेल्टा एल बाय एल, मतलब ऊपर भी एल तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, और नीचे भी क्या हो जाएगा एल। तो ये तो खत्म बच्चा, तो क्या आया 1 आ गया ना, 1 आ गया ना। इसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा बताओ, आंसर इज स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट द डायमेंशनली होमोजीनियस। अच्छा, कंसिडर द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर द क्वांटिटी, यानी यहाँ देखो हमारे पास दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें चेक करना है कि क्या इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है ना, या नहीं है। होमो देखो हम लोग हमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बीमीय रूप से सजातीय नहीं है, एक समान नहीं है, कौन नहीं है ना। क्या ऊपर में जितना भी दिया गया है, अब जितने भी इक्वेशन दिया है, अब इक्वेशन हमारे पास ये दिया F = ma, दूसरा है हिट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, FLV²/2GD, दूसरा होता है टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तीनों में से कौन सा है जो तुम्हारे पास डायमेंशन सही नहीं है। तो हम लोग चलो देखते हैं। F = क्या होता है बच्चा बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन जल्दी से बोल दो क्या होता है, mL2T-2। अच्छा, मास का क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा L⁻², है ना, L⁻² हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो सेम हो जाएगा, है ना, हमारे पास सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये तो डायमेंशनरी करेक्ट इक्वेशन है, अगर है ना बच्चा। हाँ, तो अगर करेक्ट इक्वेशन है तो अब दूसरा वाला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा, देखो हीट लॉस। जब कोई पाइप है और इस पाइप से जब वाटर फ्लो करता है तो क्या करता है कि देखो इसका जो वॉल होता है, पाइप का वॉल होता है, वहाँ से फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन होता है तो उसका फार्मूला जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो हमारे पास क्या है जी, देखो ये फार्मूला है हमारे पास FLV²/2GD, है ना। और देखो हमारे पास जो फार्मूला है बच्चा ये क्या है कि ये जो HF है, ये HF हमारे पास क्या है बताओ, FLV²/2GD, यही है ना। चलो इसका डायमेंशन, ये तो क्या है कि हाइट है मतलब डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास L हो जाएगा, अच्छी बात है। ये है फ्रिक्शन फैक्टर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये क्या है लेंथ का क्या हो जाएगा L। अच्छा, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा L⁻⁻1, और यहाँ 2 है तो देखो स्क्वायर करेंगे ना इसका, ऐसे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा 2, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा 2 है तो कोई डायमेंशन नहीं भी लिख सकता है।
ये एल टी का पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ डी है तो ये डी मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप, ये एल हो जाएगा। बच्चा आप देखो ध्यान से सुनना, क्या आ जाएगा, इस एल से ये एल खत्म हो जाएगा। दिमाग लगा, बुद्धि लगा, बुद्धि लगाओ यार, बुद्धि लगाओ। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मिलके ये टी खत्म हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ एल का स्क्वायर होगा ऊपर, और यहाँ एक एल खत्म हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू एल। इसका मतलब हमारे पास क्या है बताओ, कि ये भी सही है, ये भी सही है। अगला हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बताओ। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो बच्चा हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या है, F इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे टॉर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टार्क का जो होता है ये फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जल्दी बोलो जी, अरे बच्चा बोले थे ना ml2t-2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है L। तो इधर तो RHS में क्या हो जाएगा बोलो, ml2t-2 होगा। चलो, और ये टॉर्क भी होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी वही होता है ml2t-2, मतलब ये भी सही है। तो हमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे पक्का है ना, क्लियर है ना बच्चा, बोलो बोलो बोलो, कह दो ना, कह दो बच्चा, सही क्लियर है, हाँ जी। चलो आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस इक्वेशन। तो रेनॉल्ड नंबर भी डायमेंशनलेस है, एलर्स इक्वेशन भी डायमेंशनलेस है, वेवर इक्वेशन भी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं बच्चा, है ना, इसमें सोचना नहीं है, इसमें सोच के क्या करेगा, इसमें सोचना ही नहीं है ना। चलो आओ इधर आते हैं हम लोग, इधर आते हैं। हाँ जी। तो 9 हो गया, अब 10 की बात करते हैं। 10 तो यहाँ से है, चलो अच्छा बात। हाँ जी, अब देखो, अब मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को मैच करना है। अच्छा, अब तुम्हें ये बताए थे कि जल्दी से बताओ फोर्स का क्या होता है, ए बच्चा बोलो ना जी, बोलो ml2t-2। अच्छा, वर्क का जी ml2t-2। तो पहले तो देख लो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, जो जानता है उसको पहले काम करो, है ना, बाकी अपने आप सीरीज पता चल जाएगा, बच्चा क्लियर है तो हमें बतावें। चलो ठीक है, हाँ देखो वर्क का ml2t-2 कहाँ दिया हुआ है जी, ml2t-2, हाँ देखो एक का सी से रिलेशन बन जाएगा जी। दूसरा मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ये बच्चा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का क्या होता है जी, m होता है, और वेलोसिटी का LT⁻⁻1 होता है। तो देखो mLT-1 कहाँ दिया है, mLT-1 देखो डी में दिया mLT-1, यानी इसका हो जाएगा। तो हम लोग सीरीज देखना है ना, एक का सी दूसरा का डी। एक मिनट सॉरी, ये हमारे पास मोमेंटम तो थर्ड में दिया है बच्चा, यानी हाँ मोमेंटम ये है ना, तो मोमेंटम का डी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो एक का सी और 3 का डी। अगला हमारे पास देखो क्या है, पावर। अगला क्या है जी, पावर। तो अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर क्या होता है, कौन बताएगा जी, पावर क्या होता है बच्चा। पावर जो होता है ये होता है वर्क डन बाय टाइम, यही ना होता है, वर्क डन बाय टाइम। इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, हम लोग को जगह मिल जाएगा, हाँ, और इसको इधर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ जी, देखो पावर जो होता है बच्चा ये होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें डायमेंशन दिमाग में दौड़ना चाहिए, ml2 और t-2, है ना। देखो तुम लोग समझदार है, लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो ml2t-2 और नीचे क्या आ जाएगा जी, t आ जाएगा, है ना। तो एक और ऊपर कर देंगे तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ml2t-3। क्लियर है बच्चा, क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले से 2 है और एक 3 हो जाएगा। तो देखो ml2t-3 कौन सा है, ml2t-3 ए। अब हमारे पास देखो सीरीज देखो, टिक कर दो खटाक से। 1 का क्या है, सी है ना, वर्क डन। 3 का क्या है, डी है, तो 1 का सी 3 का डी, है ना, और 2 का ए, तो 1 का सी 2 का ए 3 का डी। 1 का ये पहले वाला मिल गया, दूसरा हम देखो 1 का ए कर दिया, इसका मतलब ये गलत है, 1 का सी है 1 का डी है, इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन है, ए। क्लियर बच्चा, अरे बोल दो तो सही,
बोल दो ना, बोल दो ना, बोल दो ना, कह दो ना, कह दो ना, क्लियर है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। 11 चलते हैं, 11 11 11th नंबर में चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट करें हम लोग, क्योंकि जितना फास्ट करें ज़्यादा लेंथी वीडियो बना कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा शॉर्ट काम जितना जल्दी हो जाएगा उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना? हाँ जी, बोलो। ठीक, इसको उठा के इधर कर दो। हाँ जी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? बच्चा, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, यानी अगर हम बात कर लें तो लिनियर मोमेंटम क्या होता है? एम भी, तो तुम डायरेक्ट लिख दो ना ऐसे, एम भी आर, एम भी आर। जल्दी से पुट करो। मास का तो एम हो जाएगा, वेलोसिटी का L⁻⁻1 हो जाएगा, और ये जो आर है, आर क्या हो जाएगा बच्चा? आर मतलब लेंथ 1, तो एम, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा जी। अगर 2 हो जाएगा तो हमारे पास जो बन गया फार्मूला वो क्या बन गया? बोलो, ML2 और T-2। क्लियर है? ML2 T-2 किसमें है जी? ML2 T-2 कहीं कुछ देखो, मास का m है, वेलोसिटी का L⁻⁻1 है, और ये ML2 T-, हाँ हाँ जी, यही तो है, यही तो है, यही तो है ना? चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो दूसरे पेज में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो बच्चा देखो, अगर एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, और बीच का डिस्टेंस r है, तो फार्मूला हम लोग के पास पता है। अरे पता है, पता है, जल्दी बोलो, Gm1 m2/r²। इस g का निकालना है बच्चा, g निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो g का फार्मूला हो जाएगा, जी बोलो जल्दी से, बोलो जी क्या हो जाएगा? fr² बाय m1 m2, अरे यही होगा ना? हाँ, जल्दी से बोल दो, फोर्स का बटा क्या हो जाएगा? ये बच्चा फोर्स का होता है ML⁻T-2 होगा ना, इसको पकड़ के इधर करो। और डिस्टेंस का हो जाएगा हमारे पास क्या? r है ना, तो हो जाएगा L⁻2। बहुत मज़े की बात है। मास क्या हो जाएगा? एक मास का m, एक और मास का m, चलो एक और मास का m लिख लेते हैं। चलो काटते नहीं, लेकिन समझने के लिए ऐसे तुम अपना काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 3 हो जाएगा, और m का पावर ऊपर चल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा जी? बोलो, m का पावर -1 और L का पावर 3, T का पावर -2, यही बचा ना? हाँ जी, तो m L का पावर 3 और T का पावर -2, यही है। क्लियर जी? m ऊपर चल गया, L का पावर 3 हो जाएगा, T का पावर -2 हो जाएगा, है ना? चलो अब देखो, तो यहाँ अब हमारे पास देखो कौन सा ऑप्शन था जी? कौन सा ऑप्शन था? 12 का हमारे पास जो आया, ये देख लो, देखो बच्चा, 12 का क्या हो जाएगा? ए। तो 12 का हमारे पास ए आ गया, ठीक है जी? हाँ क्लियर, तो 12 का ए हो गया। आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो। 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। आगे नेक्स्ट पेज हमारे पास आएगा क्या? 13, है ना? 13 की बात करेंगे हम, तो 13 की अगर हम बात करेंगे तो 13 का बात क्या हो जाएगा बच्चा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज ए इम्पल्स? बच्चा इम्पल्स क्या है? सडन चेंज इन मोमेंटम, सडन चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज है, मोमेंटम का चेंज हमारी देखना है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम, इम्पल्स मतलब मोमेंटम, तो देखो किसमें मोमेंटम, यही है, तो सेम डायमेंशन किसका होगा? बी हो जाएगा ऑप्शन, खत्म। ओए बच्चा खत्म। चलो आगे देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर, प्रेशर क्या होता है जी? फोर्स बाय एरिया। ये तो बच्चा वाला काम दिया है जी सारा बात, फोर्स बाय एरिया। बच्चा फोर्स का बोलो ना, बोलो ना, कह दो ना, कह दो ना, क्या हो जाएगा? ML⁻2, है ना? और यहाँ नीचे आ जाएगा एरिया, इधर लिखे जी, हाँ जी, ये हो जाएगा ML⁻2, और एरिया का बच्चा L का पावर 2, एक तो खत्म गया, तो m का पावर क्या हो जाएगा? m, और l जाएगा ऊपर, तो l का पावर -1 और t का पावर हमारे पास -2। देखो जी कौन सा ऑप्शन में? ML-1 T-2, ML-1 T-2, ऑप्शन सी, है ना? क्लियर है बच्चा? ML-1 T-2, वही है ना बच्चा?
देखो बच्चा 14 जो बोल रहा है, ये 14 क्या है जी? प्रेशर है ना। तो अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया। और ये फोर्स बच्चा MLT-2, बाजी बाजी बाजी। और एरिया क्या होता है? L का पावर 2। एक तो एक खत्म हो जाएगा, तो ML का पावर -1 T का पावर -2, ML का पावर -1 T का पावर -2। क्लियर है ना? हाँ जी। चलो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, क्या है? हु इंड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस को या विश्लेषण जो है या अवधारणा जो दिया था, कंसेप्ट जो दिया था, वो किसने दे रखा था? तो जोसेफ फूरियर है ना, जोसेफ फ्यूरियर, इसने दे रखा था। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 16 की अगर हम बात करेंगे तो 16 हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 हमारे पास क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें करंट का, तो करंट होता है हमारे पास क्या? Q/T, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q क्या हो जाएगा? IT, I×T। और I मतलब I का डायमेंशन ये एम्पियर, A होता है, T तो AT। देखो AT कहाँ दिया हुआ है जी? 16 में AT कहीं दिया है जी? D दिया है, खत्म, दैट्स ऑल। बच्चा 17 देखो, बच्चा 17 देखो। 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? इम्पल्स, चेंज इन सडन चेंज इन है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, एनर्जी है। हाँ, किलोग्राम। किलोग्राम जो है ये क्या है जी? सिंबल है किसका? केजी का, है ना। केजी में यानी सॉरी क्या है? सिंबल है किसका है बच्चा? मास का। मास का, मास का जो होता है वो ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो ये यूनिट है, किलोग्राम क्या है बच्चा? यूनिट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का जैसा डायमेंशन कौन होता है? वर्क मतलब एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी। तो एनर्जी देखना ही नहीं, अरे ये देखेगा क्या बच्चा? मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो। आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। आगे जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। सी निकालना है, सी निकालना है ना। तो सी क्या हो जाता है बच्चा? Q/V, Q/V। और ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का हम लोग जानते हैं क्या होता है? AT। क्या होता है बच्चा? AT। और ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क का लिख दो। वर्क का डायमेंशन जल्दी से लिखो, ML/T-2, है ना, होगा। और चार्ज का AT, जरा इसको सिंबल कर दो, ये AT ऊपर चल जाएगा। तो अगर ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? A²T²। और नीचे कौन है? ML2, तो ऊपर ले चलो बच्चा, ML2 तो M का पावर -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। और L का पावर क्या हो जाएगा जी? -2, ठीक है। और T का पावर 4 हो जाएगा, ML-2 T पावर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारे पास जो आया क्या आया? M-1 L-2 A का 2 और T का 4, T का 4। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा D, ठीक है। चल बच्चा बात करें आगे अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है जी? क्या आ जाता है जी? 19 के बाद 20 आ जाता है। अरे बोलो तो सही, बचवा बोलता नहीं है जी। बोलो बोलो बोलो, बोलने से बात बनती है, बोलना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। हाँ देखो क्या है? द डायमेंशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम, अरे बच्चा स्पीड किसी भी चीज़ का हो तो क्या होता है फार्मूला? LT-1। बिना देखे बंद करो जी। चलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अभी हम बताए थे, ओमेगा क्या होता है? θ/T, यही ना होता है। तो एंगल का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो T का पावर -1। जिस ऑप्शन में उस ऑप्शन को क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। T पावर -1 किस में है जी? T पावर -1 ये बच्चा किसी में नहीं है जी। T पावर -1, ओई ओई ओई। चल इसका आंसर दिमाग में रखना है, क्या होगा? सॉरी, यहाँ जो हमारे पास होगा T पावर -1। एंगुलर वेलोसिटी दिया है ना, हाँ एकदम, क्योंकि ठीक है। तो इसे याद रखना है बच्चा कि इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल 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 और एंगल एंगल मतलब एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। फार्मूला क्या होता है जी? आर्क बाय रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, नो डायमेंशन है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, खत्म। वाह क्या बात है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है बच्चा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।